अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। जफर साहब, ट्रंप का जो पहला दौर इक़्तिदार था उसमें कश्मीर के मामले पर उन्होंने सालिसी की पेशकश की थी। इट वॉज मेंट इन पासिंग। और मोदी का जवाब क्या था? ये तो उसने बताया इसलिए कि वो बताना चाहता था मोदी कितना सख्त है कश्मीर पे। Why? Because they had time on their side, supported by America and the Western powers and the NATO powers. देखें इस वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है। मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां पर एक बड़ी तादाद में अमेरिकन एड आती है। कितना फर्क पड़ता देख रहा है आपने जो सवाल किया ना कि अब क्या होने वाला है, कि अब क्या करना है और मुल्क और रियासत के लिए कौन सी चीज इस वक्त, कौन सा सेटअप, कौन सी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां पर एक बड़ी तादाद में अमेरिकन एड आती है। कितना फर्क पड़ता देख रहा है? मेरा नहीं ख्याल कोई एड आती है अभी। तो उन्होंने हाल ही में, अगर आप देखें कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने $102 मिलियन आई थिंक सिर्फ और सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के लिए रखे हैं, तो कोई एड उस तरह की नहीं आती जिसमें, हाँ, हमें अमेरिकन सपोर्ट करते हैं इन लार्जर जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क से सपोर्ट करते हैं। कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $20 अरब की पाकिस्तान के अंदर कहा कि वो न्यूट्रिशन के हवाले से या रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की, या फिर IMF से हमें सपोर्ट मिलती है तो उसमें अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ। लेकिन डायरेक्ट जो अमेरिकन सपोर्ट है वो तो अब कोई नहीं आती। मुझे याद है कि जब हाल ही में कांग्रेसमैन जो टेस्टिमनी दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हमने $102 मिलियन रखे हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग मनी। सो इतना वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मिलिट्री असिस्टेंस भी किसी किस्म की कोई नहीं है, बल्कि F-16 के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान ने जब लेने थे तो उनको ये कहना पड़ा कि ये जी काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए देने पड़ रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसमें ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली है कि कोई हम इतने लंबे डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए जाहिर बात है वो हमारे ऊपर एक लिवरेज जरूर रखते हैं। जफर साहब, आप क्या समझते हैं, ट्रंप का जो पहला दौर इक़्तिदार था उसमें कश्मीर के मामले पर उन्होंने सालिसी की पेशकश की थी। अब ऐसा कुछ इम्कान जाहिर हो रहा है, आपको नजर आ रहा है? आपने क्या किया है जब अमेरिका ने, जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को एनेक्स किया है और 370 को ख़त्म किया है, आपने क्या किया और क्या कर सकते हैं आप? देखिए, अमेरिका, ये कोई और मुल्क कश्मीर में इंटरेस्टेड नहीं है। पता नहीं हम आप ये ढंडोरा पीटते रहते हैं, समझते हैं कि ढंडोरे पीटने से दूसरे मुल्क अट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। लड़ना आपको है कश्मीर के लिए, आपने वादा किया है कि आप लड़ेंगे, हक़ खुद इरादी उनको देंगे, और किसी को, नोबडी एल्स इज इंटरेस्टेड। ये सबसे पुराना इश्यू है, ये सबसे पुराना इश्यू है पाकिस्तान का, बल्कि मैं तो समझता हूँ इट्स द ओल्डेस्ट इश्यू इन द UN एजेंडा। लेकिन बहरहाल जफर साहब, हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में ये ऑफर की थी। यार वो माफ करिए, ये ऑफर नहीं है, इट वॉज मेंट इन पासिंग। और मोदी का जवाब क्या था? ये तो उसने बताया इसलिए कि वो बताना चाहता था मोदी कितना सख्त है कश्मीर पे। वो बताना चाहता था मोदी जो उसको अच्छा सा एक एमिएबल फादर लग रहा था, वो है बड़ा तगड़ा और बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी, और उसमें कोई कंसेशन कुछ नहीं। मोदी ने उसे कहा हम पाकिस्तान के साथ निपटेंगे जैसे हमको पता है कैसे निपटे। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद 2-3 साल फिर रहा ना ट्रंप, कुछ किया? भूल जाएं। ये कश्मीर का मामला एक ही तरीके से आपको मिलेगा अगर आप उसके लिए लड़े, और इस वक्त कोई आपके साथ नहीं। बात करेंगे, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाए दीजिएगा, अहम तरीन मौका है, ही टर्म्ड दिस एज अ रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस, द गोल्डन एज। बार बार उन्होंने ये बात कराई कि अब पुराना अमेरिका जो है एक बार फिर वापस आएगा और एक बार फिर हम देखेंगे, हम रिस्टोर करेंगे फ्री फेयर। और ये इस जहनियत के साथ आ रहे हैं कि मैंने सिर्फ तहलका मचाना है, एंड आई नीड टू सी चेंज एंड आई नीड टू सी इट इमीडिएटली। नहीं, मेरे ख्याल में उसका नीयत ठीक है, तब्दीली लाना है कि अमेरिकन सिस्टम
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।